अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है शहर हैदराबाद टीवी न्यूज चैनल पर। आइए नाजरीन देखते हैं आज की अहम खबर। आज यौम आज़ादी के मौके पर हमको बड़ी खुशी हो रही है कि हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हैं और 78 साल मुकम्मल कर चुके हैं। इस आज़ादी में मुसलमानों का ख़ास हिस्सा रहा है। अगर मुसलमान ये जद्दोजहद शुरू ना करते तो मुल्क आज़ाद ही ना होता। और आज ये फ़िरक़ा परस्त जमातें मुसलमानों को नज़रअंदाज करना चाहती हैं और मुसलमानों को इस मुल्क से हटाना चाहती हैं। ये हम हरगिज़ होने नहीं देंगे। हमारा खून पसीना इस मुल्क की ज़मीन में यानी दफन है और हम यहीं दफन होंगे, मगर हम इस मुल्क को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हम कभी भी इस मुल्क के लिए जो है ना भलाई चाहे हैं, बुराई कभी नहीं चाहे हैं। ये लोग समझते हैं कि हम लोग पाकिस्तान नहीं जाकर यहाँ आबाद हैं और उनके ऊपर बोझ बने हुए हैं, जबकि हमारा मुल्क का दस्तूर हमको इजाज़त देता है कि हम अपने इस मुल्क में रहते हुए हम अपनी यानी मजहबी आज़ादी को भी जो है ना हम पूरी कर सकते हैं। लिहाजा इस मुल्क में हर मज़हब के मानने वाले को अपने मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी है, उसकी तबलीग की भी आज़ादी है और इस दस्तूर को हमको बचाना है। ये लोग नए नए कानून लाकर मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जो है ना हमको आज हमारी वक्फ की जो जायदादें हैं उसको भी जो है ना इस मुल्क में यानी हमारी ये हुकूमत जो है ना हमारे मुसलमानों की जो वक्फ की जायदादें हैं उसको भी हड़पना चाहती है। बहरकफ हम ये हरगिज़ होने नहीं देंगे। हमारे जिस्म में खून का एक ख़तरा भी है तो उसको भी हम जो ना इस मुल्क के लिए बहाने तैयार हैं और हम अमन चाहते हैं, यकजहती चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम शहरी यानी अमन के साथ जिंदा रहें। सदर मजलिस के यहाँ पे नुमाइंदगी होना बड़ी खुशी की बात है। सदर साहब नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर हुसैनुद्दीन अजीज़ साहब यहाँ पर ढोलकपुर पार्टी ऑफिस कर आकर परचम गुछाई, उनके हाथों से अमला आई। इसके लिए मैं तमाम जो भी इस परचम गुछाई में शामिल थे, मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफ़िज़। मैं आपको इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद। उनको ये 15 अगस्त हिंदुस्तान की आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ मैं हमारे सदर नक़ीब मिल्लत का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सब में पहले अगर परचम किशाई की अगर जो है चुना तो भोलकपुर को चुना। अपने घर से रास्ते निकल कर भोलकपुर की सरजमी पर सब में पहले परचम किशाई की। मैं इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तमाम मजलिस, मेहमान मजलिस, इब्तदाई सदर, सरगर्म कारकुन और तमाम भोलकपुर की गैर मुसलमानों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा ली। जो हमारे मुसलमान भाई भी बनाना चाहिए और 15 अगस्त एक ऐसा त्यौहार है, एक ईद का माहौल होता है, क्योंकि हमें 1947 में आज़ादी मिली है। ये आज़ादी इसलिए मिली है कि हमारे मुसलमान जो भी उलमाए दीन, मशाखीन, जो नौजवान जो खून अपने आप को शहीद किए हैं, जब जाकर हमें ये 15 अगस्त मिला है। हर एक मुसलमान को ये होना चाहिए कि अपने अपने घर के पास एक परचम कुशाई करना जरूरी है। ये आज के माहौल को देखते हुए हमें ये महसूस हो रहा है कि अभी अभी मेरे सदर मोहतरम अलहाज अख्तर अली साहब अभी बोले हैं, बिल्कुल हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम पाकिस्तान को चले जाना। क्यों पाकिस्तान जाएं हम? बिल्कुल हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे बाप दादा, हमारे मशाखीन, हमारे उलमाए दीन का खून यहाँ पर दफन है और हमारे शहीद हुए उनका हम ये यकीन मानो, हम मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान मरने के बाद इसी मट्टी में दफन होते हैं। हमें कुछ राख की तरह हमें बहाने जाता है। हम इसके हकदार हैं, हमारा हिंदुस्तान हमारा है। इसलिए इतना कहते हुए मैं रुखसत होता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यौम आज़ादी का दिन है। हमें मसर्रत है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम फख्र करते हैं कि पहले हम मुसलमान हैं, फिर ऊपर से हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज हिंदुस्तानी के इस आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त का यानी 78वां साल हम मनाने जा रहे हैं। हम जितने खुश होते हैं आज़ादी का झंडा लहराते हुए, उतनी खुशी शायद हमारे
जिंदगी में कभी नहीं आता, क्योंकि ये वो दिन है जहां हमने अंग्रेजों को भगाकर अपने मुसीबतों को छीनकर ये आजादी हासिल की है। हमारे अपने बड़ों ने, जिन्होंने कुर्बानियों पे कुर्बानी दी, अपने वालिदैन की कुर्बानी, अपने बच्चों की कुर्बानी, यहां तक कि उन्होंने अपनी भी कुर्बानी देकर यह हिंदुस्तान को आजाद किया है। आज अगर हम इस जमीन पर खुशी मनाते हैं तो उन कुर्बानियों की वजह से, और आज हम मुसलमान देश की एकजुटता के लिए भी नारा लगाते हैं। आज घर घर तिरंगा का नारा अगर हमारे पीएम मोदी साहब लगा रहे हैं तो मैं बताता चलूं कि हमारे मोहल्ले में घर घर ही नहीं, पूरी गली गली तिरंगा लगाया गया है। यह हमारा वो देश है जहां मुसलमान हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान। क्यों मरते हो इन हसीनाओं के लिए? 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी तुम्हें दफन के लिए। मरना है तो मरो अपने देश वतन के लिए, ये हसीना भी दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के लिए। हम वो इंसान हैं, हम वो मुसलमान हैं जहां हम इस जमीन के लिए रोजाना इस जमीन पर हम सिजदे भी करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। रोजाना 5 वक्त की नमाज पर हम अपनी इस धरती माँ को चूमते हैं, सिजदा करते हैं। तो बताइए हम कितने देशभक्त हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। मरने के बाद भी हम इस जमीन में दफनाए जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि हम हिंदुस्तान में सेकुलर है और हिंदुस्तान में एकजुटता व अमन की मिसाल है, जहां हिंदुस्तान में हर मजहब के लोगों को रहने का हक है और हमें संविधान भी देता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान से हम आवाज उठाते हैं कि आओ एक नारा फिर से करते हैं हम आजादी में शामिल होकर, कि हम सब मिलकर एकजुट होकर एकजुटता की मिसाल बनते हैं। ये वो देश है जहां एकजुटता की मिसाल का नाम अगर लिया जाता है तो हिंदुस्तान का नाम लिया जाता है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फख्र है। और जाते हुए एक शेर कहूंगा, वो खुद ही तय कर लेता है मंजिले आसमानों को, वो खुद ही तय कर लेता है मंजिले आसमानों की, उसे तालीम दी नहीं जाती उड़ानों की, जो हौसला रखता है आसमान छूने का, उसे परवाह नहीं होती जमीन पे गिर जाने की। थैंक यू, शुक्रिया।